हिमाचल प्रदेश के शिमला में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस लगातार मां भारती का कर रही है अपमान। कांग्रेस हमेशा फौजियों को देती रही है धोखा। पीएम मोदी बोले, हिमाचल से मेरा पुराना रिश्ता, समय बदला है लेकिन मोदी नहीं। आप लोग फिर से मजबूत बीजेपी सरकार के लिए आशीर्वाद दें। पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बाद मॉडल। मोदी जो गारंटी देता है पूरी भी करता है। पीएम मोदी बोले, मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से इंडी गठबंधन बौखलाया। ममता ने फैसला मानने से ही इनकार कर दिया। इनके लिए संविधान और अदालतें कोई मायने नहीं रखती। मंडी में पीएम मोदी की रैली, पहले बीजेपी समर्थकों में उत्साह। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते दिखे बीजेपी वर्कर। यूपी सीएम ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बोले, धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। ममता सरकार ने मुसलमानों को जबरन ओबीसी में डाला। सीएम योगी ने कांग्रेस का बर्बाद मॉडल। मोदी जो गारंटी देता है पूरी भी करता है। पीएम मोदी बोले, मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से इंडी गठबंधन बौखलाया। ममता ने फैसला मानने से ही इनकार कर दिया। इनके लिए संविधान और अदालतें कोई मायने नहीं रखती। मंडी में पीएम मोदी की रैली, पहले बीजेपी समर्थकों में उत्साह। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते दिखे बीजेपी वर्कर। यूपी सीएम ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बोले, धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। ममता सरकार ने मुसलमानों को जबरन ओबीसी में डाला। सीएम योगी ने कांग्रेस को भी घेरा। बोले, कांग्रेस ने ओबीसी के अधिकारों में सेंधमारी की। कांग्रेस ने ओबीसी का हक मुसलमानों को दिया। महाराजगंज की रैली में सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले, विपक्ष ने सत्ता की प्यास में समाज को बांटने का काम किया। ये लोग हमेशा अंबेडकर के खिलाफ रहे। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, बंगाल में ना महिला ना ही विदेशी, सिर्फ लोगों को इस पर करना होगा विचार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, हिंदुओं ने एकजुट होकर मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं किया तो आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। आरा में अमित शाह ने रैली की। बोले, बीजेपी पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरती। पीओके हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। ये बीजेपी का संकल्प है। यूपी के फूलपुर में रैली में बोले, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, 50 से 60 सालों में मुसलमानों जिनको दिया वोट, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को ठगा, दिया कुछ नहीं। मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह का बयान, 10 साल में हर क्षेत्र में विकास हुआ। लोगों को पीएम मोदी से आशा और उम्मीदें हैं। जनता ने मोदी को फिर से पीएम बनाने का मन बनाया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले, पूरे यूपी में बीजेपी की लहर है। 80 की 80 सीटों पर बीजेपी जीतने वाली है। चुनाव आयोग के वोटिंग डेटा पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सवाल उठाए। कहा, डिजिटल युग में भी 8 से 10 दिन बाद जारी हो रहा है डेटा, वो भी 6 से 8% पर जा रहा है। बूथवार वोटिंग डेटा अपलोडिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोई अंतरिम फैसला देने से इनकार किया। कहा, चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते। ईसी वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड करने की हो रही थी मांग। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ हिंदू सेना ने लगाए पोस्टर। लिखा, सोच समझ कर करे वोट। कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगाने वाले केजरीवाल आज कांग्रेस के ही साथ, मतलब दोनों भ्रष्ट हैं। पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व आप सांसद धर्मवीर गांधी बोले, आप एक धोखेबाज पार्टी है। मैं कांग्रेस के साथ इसके गठबंधन पर सहमत नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले, पीएम मोदी झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। कभी मंगलसूत्र, कभी नल की टोंटी, जनता सब देख रही है। पीएम की हार का समय आ गया है। राबड़ी देवी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी जीती तो संविधान खत्म कर देगी। देश को बचाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। सम्राट चौधरी ने लालू और ममता बनर्जी पर हमला बोला। बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगे। ये ममता और लालू का राज नहीं है जो मुसलमानों को तुष्टीकरण के चक्कर में आरक्षण दे। बिहार में महाराजगंज में बीजेपी नेता अनिल कुमार ने जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह पर आरोप लगाया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह सस्पेंड। राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ वोटिंग के दिन गए थे सारण। सम्राट चौधरी ने कल ही बॉडीगार्ड दुरुपयोग पर सवाल उठाए थे। हिमाचल बीजेपी चीफ राजीव बिंदल का बयान, बोले, हिमाचल की जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बनाया। पीएम के नेतृत्व में हिमाचल की सभी 4 सीट जीतेंगे। मंडी में बिजली महादेव मंदिर में कंगना रनौत बाबा की पूजा कर आशीर्वाद लिया। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार है। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का दावा, बोले, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर बीजेपी जीतने वाली है। कर्नाटक बीजेपी के ट्वीट पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, बीजेपी का ट्वीट शर्मनाक। कांग्रेस की सरकार में निवेश बढ़ा। कर्नाटक विकास और शांति का स्थान है। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। 7 साल की सजा पर लगाई रोक। पत्नी और बेटे की सजा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज की गई। हाई कोर्ट ने आजम खान, पत्नी नजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दी। आजम ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में चुनाव का बहिष्कार करो के नाम से लगे पोस्टर, पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग ने पंजाब के 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। जालंधर और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और कुलदीप चहल को इलेक्शन ड्यूटी से हटाया गया। दिल्ली में ईवीएम के 7 पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना हुए
पोलिंग पार्टियां कल सभी 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में चुनाव के लिए सुरक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में। कल दोनों सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तिरुवल्लुवर में गवर्नर आर एन रवि के निमंत्रण पर भगवा रंग के दिखाए गए संत तिरुवल्लुवर एमडीएम के नेता वाइको ने सवाल उठाया, कहा धर्म जाति के ऊपर संत तिरुवल्लुवर। तमिलनाडु के पूर्व नेता एसपी आदित्यनाथ का स्मृति दिवस। एमडीएमके के महासचिव वाइको ने श्रद्धांजलि दी। चेन्नई में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। धर्मशाला के हिमाचल सीएम सुक्खू ने लामा से मुलाकात की। मुलाकात में दलाई लामा ने कहा, भारत बहुत ही सुंदर देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। पुणे में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर एनसीपी शरद गुट के वर्करों का प्रदर्शन। पुणे हिट एंड रन केस में लापरवाही को लेकर विरोध जताया गया। पुणे सीट में कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र धनकर का सीपी ऑफिस के बाहर धरना। कहा, केस में पुलिस अधिकारी डिफॉल्टर है, उन पर दर्ज केस, पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दे। मालीवाल केस पर बोले बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, केजरीवाल वे की तुलना दुर्योधन दुशासन से की। कहा, केजरीवाल ने मालीवाल के साथ द्रौपदी जैसा चीरहरण कराया। गौरव भाटिया का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। कहा, सबूत नष्ट करने की कोशिश में केजरीवाल, सीसीटीवी फुटेज की गई नष्ट, पीड़िता के बजाय आरोपी के साथ खड़े हैं केजरीवाल। स्वाति मालीवाल केस पर बोले बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम, केजरीवाल लगातार मालीवाल का अपमान कर रहे हैं, वो हमेशा यूज एंड थ्रू में लगे रहते हैं, मालीवाल को जरूर न्याय मिलेगा। स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल को किसी तरह की क्लीन चिट देने से इनकार किया। कहा, घटना के वक्त घर में मौजूद थे केजरीवाल। स्वाति मालीवाल ने कहा, विभाग ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारे, पैर पकड़कर घसीटा, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया और वो इस मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार है। दिल्ली में बीएसएफ का 21वीं अलंकरण सेरेमनी में बोले एनएसए अजीत डोभाल, सुरक्षा का देश के विकास पर पड़ता है असर, बॉर्डर सुरक्षित होने से तेज होता है आर्थिक विकास। एनएसए अजीत डोभाल ने सुरक्षा में टेक्नोलॉजी पर दिया जोर। कहा, ईरान में इजराइल पर 1500 मिसाइलों से किया था अटैक, 99% मिसाइलें रोक ली गई, केवल 2 से 3 हिट हुई, ये टेक्नोलॉजी की ताकत है। पुणे में खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 146वें कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी शामिल हुए। केरल के कन्नूर में नेवल एकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। कैडेट्स ने आउटडोर ट्रेनिंग प्रदर्शनी में कला का प्रदर्शन किया। डीआरडीओ चीफ समीर कावत ने तेजपुर की डिफेंस रिसर्च लैब का दौरा किया। लैब के डायरेक्टर ने नई रिसर्च और डेवलपमेंट डायरेक्शन के बारे में जानकारी दी। त्रिपुरा के आमतलाई में पुलिस और बीएसएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। ड्रग्स डीलर सुंदर अली को अरेस्ट किया गया। 59,200 याबा टैबलेट, 50 बोतल फेनिसिटिल और बांग्लादेशी करेंसी बरामद की गई। बीजापुर में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ पर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए, एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। नक्सली मुख्यधारा में आए और बात करें। बांग्लादेश के सांसद की कोलकाता में हत्या का चौथा आरोपी जिहाद हौलेदार गिरफ्तार। मुंबई में कसाई का करता था काम। बांग्लादेशी नागरिक हौलेदार ने सांसद की हत्या पर किया था सनसनीखेज खुलासा। अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक अख्तुरजामान के कहने पर की गई हत्या। शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। भांगर के कृष्णवती इलाके में फेंके शव के टुकड़े। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। आग में झुलसकर 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने के मामले में केस दर्ज। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ धारा 304, 324, 326 समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की। केदारनाथ हेलीपैड के पास एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। कानपुर में 2 पक्षों के बीच चली गोलियां, 6 लोग घायल। ठेले पर चाट खाने को लेकर विवाद हुआ था। लाइसेंसी बंदूक से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालात को कंट्रोल में किया, जांच जारी। यूपी के बहराइच में लगी भीषण आग। टेंट हाउस का गोदाम होने के चलते तेजी से फैली आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बेलगावी में क्रिकेट को लेकर 2 गुटों में पथराव। पुलिस ने केस दर्ज कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया। अंबाला में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने टेम्पो ट्रैवलर को पीछे से टक्कर मारी, 7 की मौत, 25 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर और कार की टक्कर में 2 महिलाएं घायल। धनकोर थाना इलाके का मामला। कानपुर के केमिकल गोदाम में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इंदौर के सिलिकॉन सिटी में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बी फार्मा के 2 छात्रों की मौत। देवास जिले के रहने वाले थे दोनों छात्र। अलीगढ़ में शादी के नाम फ्रॉड करने वाले इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बिजली गुल होने के चलते डॉक्टर ने टॉर्च से किया मरीज का इलाज, वीडियो वायरल। पुडुचेरी में पुलिस ने एंटी ड्रग जागरूकता कैरम कंपटीशन का आयोजन किया। नशे और अपराध के कारण स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को जागरूक करने की कोशिश। वाराणसी के नाम एक उपलब्धि दर्ज। लकड़ी से बने खिलौनों और बर्तनों को मिला जीआई टैग।
तमिलनाडु के काशी में पटाखा यूनिट संगठन की स्ट्राइक, छोटी पटाखा फैक्ट्रियों में निरीक्षण का विरोध जताया गया। पुणे में पब और बार के कर्मचारियों का प्रदर्शन, नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। सीएम धामी ने कहा, पूरा प्रयास है कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले, सभी लोग यात्रा के नियमों का पालन करें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जारी, भगवान जगन्नाथ के रथ को तैयार किया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम में लगातार बारिश के बाद बढ़ा समुद्र का जलस्तर, समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, मछुआरों को किनारों पर नहीं जाने की चेतावनी दी गई। केरल के त्रिशूर में सड़क पर गिरा पेड़, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। असम के डिब्रूगढ़ में हल्की बारिश, भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिली। आगरा में तेज गर्मी और हीटवेव से लोग परेशान, प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। कोलकाता में भी गर्मी का प्रकोप, जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए जू में लगाए गए स्प्रिंकलर और वाटर कूलर। पापुआ न्यू गिनी में दर्दनाक हादसा, खतरनाक लैंडस्लाइड में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा के देर अल-बारा पर इजरायली वायुसेना ने हमला किया, कम से कम 15 लोगों की मौत। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए लोगों में 3 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल, कई लोगों के घायल होने की खबर। इजरायली सेना ने एक पुराने गोदाम पर की बमबारी, कई बेघर फिलिस्तीनियों के गोदाम में ले रखी थी शरण। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में 2 दिन का ऑपरेशन पूरा किया, जेनिन में आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली ऑपरेशन में 12 लोगों की मौत, जबकि 25 से ज्यादा घायल। इजरायली सेना का राफेल और जाबिया में ऑपरेशन जारी, हमास के लड़ाकों से कई जगहों पर भिड़ंत हो रही है। इजरायली सेना के मुताबिक खुफिया जानकारियों के मुताबिक हमास के ठिकानों को किया जा रहा है टारगेट, कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी कमान का किया दौरा, कहा, हमारे पास हिजबुल्लाह के खिलाफ चौंकाने वाले प्लान है, लेकिन मैं दुश्मन को नहीं बताने वाला। नेतन्याहू ने कहा, हमारी योजना में 2 बातें अहम है, पहला उत्तरी सीमा पर सुरक्षा पक्की करना और दूसरे उस इलाके में लोगों की सुरक्षित घर वापसी करना। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा और इजराइल के समुद्री इलाके का दौरा किया, नौसेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा का जायजा लिया। तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हमास के बनाए बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका के कैम्ब्रिज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों ने नारे लगाए। लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस में झड़प, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। स्पेन के ओराको में एक रेस्टोरेंट की छत गिरी, हादसे में 4 लोगों की मौत, 20 घायल। उत्तरी मैक्सिको में तेज हवाओं के चलते चुनाव मंच गिरा, 9 लोगों की मौत, 121 घायल। राष्ट्रपति के दावेदार जॉर्ज अल्वारेज के प्रचार के लिए लगवाया था मंच। अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारी टीचर और पुलिस के बीच झड़प, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जंग के बीच यूक्रेन और मदद देने की तैयारी में अमेरिका $275 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने का जल्द ऐलान कर सकता है। अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के संबंध, अर्थव्यवस्था और व्यापार को लेकर चर्चा हुई। इटली में ऐतिहासिक कोलोसियम के नीचे गुजरेगी मेट्रो लाइन, 2034 तक 3 अरब यूरो की लागत से मेट्रो लाइन पूरी करने की योजना। मलेशिया मास्टर के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, वर्ल्ड रैंकिंग में 6वीं रैंकिंग की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराया। आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर आज, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल के बीच मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में मैच में। एक्टर अजय देवगन ने जम्मू कश्मीर सरकार और फिल्म बोर्ड की तारीफ की, कहा, फिल्म सिंघम 3 की शूटिंग में मिली मदद, जम्मू कश्मीर बहुत सुंदर जगह, प्रशासन कर रहा है शानदार काम।